सो वेलकम गाइस टू वेब3 मंत्र। तो कैसे हैं यार आप लोग। तो यार इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखने नहीं हम समझने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो ये सॉलिडिटी का हमारा पार्ट है ना। इतना तो आपको पता ही है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अभी अपनी स्क्रीन पॉज करके ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है बेसिकली इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं ये आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको कोड करके रिमिक्स आईडीई में उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, पॉज करके आप पढ़ सकते हो। और इसको अगर पढ़ लिया है तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैंने एक दिया छोटा सा, इसको भी पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, बाकी डिटेल एक्सप्लेन मैं करता हूँ रिमिक्स आईडी में। ठीक है, तो एक सबसे पहले एक थ्योरी ले लेते हैं यार कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो ज़रूरत हमें यहाँ पड़ी है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की कि मान लो आप एक कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो। ठीक है, उसमें काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ है और आप चाहते हो उसमें कुछ फंक्शंस ऐसे हो जो कि पहले से इम्प्लीमेंटेड ना हो। जैसे ही कोई उस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करे वो अपने हिसाब से फंक्शन क्या करे, इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, तो इसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं। तो पिछली ही वीडियो में मैंने सॉलिडिटी की आपको बताया था कि हमारे वर्चुअल और प्राइवेट नहीं, वर्चुअल और ओवरराइड फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शन ओवरराइडिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। तो उसी के साथ ये कंसेप्ट भी आया है, उसी के साथ नहीं बेसिकली उसका हम यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट को पहले डिफ़ाइन करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो मैंने अभी आपको छोटी सी डेफिनेशन दी है ना कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है, उसको मैं अभी एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। ठीक है, तो पहले डिफ़ाइन करने के लिए आपको लिखना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट लिखना है और उसके बाद इसका नाम दे देना है। तो मैं इसको दे देता हूँ बेस। ठीक है, इसको मैंने बेस नाम दिया है। देखो मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, यानी कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो एक बात आप और याद रखो कि आप जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना इन्हें डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, जबकि आप ऐसा लाइब्रेरी में नहीं कर सकते हो। लाइब्रेरी अगर आपने देखी होगी और नहीं भी देखी, अगर आप खाली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी समझ रहे हैं तो इसी में ध्यान दो। ठीक है, तो बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि आप इसे डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, और इसका मैंने नाम बेस दे दिया है। तो अभी सबसे पहले इसमें आप सारी चीज़ कर सकते हो जो कि आप एक उसमें करते हो। ठीक है, एक आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में करते हो, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टेट वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इनम्स डिफाइन कर सकता हूँ, मैं स्ट्रक्ट डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं नॉर्मल फंक्शन भी रख सकता हूँ, जैसे कि मैं एक क्या करता हूँ, मैं कॉल नाम का एक फंक्शन रख देता हूँ। इसे मैं पब्लिक देता हूँ, प्योर देता हूँ और ये रिटर्न्स करेगा मेरे को एक अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, तो देखो मेरे को कोई एरर नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँ 1 तो मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ तो देखो मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जितने हम काम एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में कर पाते हैं वो तो हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में कर ही पाते हैं। अब इसमें क्या खास बात है, इसमें ये खास बात है कि आप इसमें अनइम्प्लीमेंटेड फंक्शंस भी रख सकते हो। ठीक है, अनइम्प्लीमेंटेड मतलब जैसे कि ये फंक्शन है हमारा, इसकी हमने जो बॉडी है ना ये डिफाइन कर रखी है। ठीक है, तो इसमें ऊपर तो हमने बताया है कि क्या क्या फंक्शन की क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर बॉडी के अंदर हमने डिफाइन भी किया है जो कि है रिटर्न। ठीक है, जो ये करली ब्रेसेस के अंदर आप जितना डिफाइन करते हो वो होती है फंक्शन की बॉडी। ठीक है, तो ये होता है, ये हमने क्या ये कॉल जो बनाया है ये इम्प्लीमेंटेड फंक्शन है एक। ठीक है, तो ये तो बेसिकली आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में रख ही सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट में भी रख सकते हो, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में भी रख सकते हो। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट की खास बात यह है कि अगर मैं इस बॉडी को हटा दूँ और यहाँ पे मैं जो यू इंट है यहीं पे मैं सेमी कॉलन लगा दूँ तो ये मुझे अभी एरर दे रहा है। तो एरर ये मुझे ये दे रहा है कि इसको मैंने वर्चुअल डिफाइन करना है इसको। ठीक है, मैं इसे वर्चुअल दूंगा। क्यों दूंगा वर्चुअल, क्योंकि ये मेरा वर्चुअल फंक्शन है, ये मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था, वर्चुअल और ओवरराइड। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो ज़रूर देख लो। ठीक है, तो वर्चुअल हमें इसे देना पड़ेगा तभी हम इसे ओवरराइड कर पाएंगे अपने मेन कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो जैसे कि मैं अभी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, इसका नाम मैं मेन रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं इनहेरिट करा देता हूँ बेसिकली, बेस कॉन्ट्रैक्ट जो है उससे इनहेरिट कराते हैं मेन को। ठीक है,
तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर दे रहा है। हाँ, तो एरर ये देगा, एरर ये इसीलिए दे रहा है क्योंकि जो हमने यहाँ पे फंक्शन वर्चुअल बनाया है, यहाँ पे मैंने अभी तक इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बेसिकली ओवरराइड नहीं किया है इसे, तो यहाँ पे मुझे ये एरर दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ओवरराइड के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको सेम जो फंक्शन का नाम है जो वर्चुअल आपने दिया है उसको नाम दे दो, और पब्लिक में से देता हूँ, प्योर में देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को ओवरराइड कीवर्ड देना पड़ेगा क्योंकि मैं ओवरराइड कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो रिटर्न्स मैं यहाँ पे करूँगा यूएंट, और इसके बाद करली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे मैं एक सेकंड ताकि आपको क्लियरली दिखे, यहाँ पे मैं रिटर्न करा दूंगा 1, ठीक है। तो देखो मेरा अभी सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। सक्सेसफुली क्यों कंपाइल हो, क्योंकि मैंने अब जो ये कॉल फंक्शन है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया अपने कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो यही काम था इसका, एब्स्ट्रैक्ट यही है। एब्स्ट्रैक्ट में आप सारा कुछ कर सकते हो जो आप एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में करते हो, बट इसमें क्या है, आप इम्प्लीमेंटेड फंक्शंस रख सकते हो, ठीक है। तो ये खाली एब्स्ट्रैक्ट में पॉसिबल है, और जो इंटरफेसेस में भी पॉसिबल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी खाली इतना समझ लो, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन को नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में रखने की कोशिश करता हूँ तो इसको मैं अगर कुछ भी दूसरा नाम देता हूँ, ठीक है, मैं गेट नाम देता हूँ, तो ये देखो मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है। तो ये मुझे क्या एरर दे रहा है, तो यार, तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब था, एरर आप देख लो कि आप नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में अनइम्प्लीमेंटेड फंक्शन नहीं रख सकते हो, जबकि एब्स्ट्रैक्ट में आप रख सकते हो, ठीक है। तो इसको क्यों यूज़ करें हम यार, आप देखो ऐसा हो सकता है आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखो या कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखे, ठीक है, कुछ फंक्शनैलिटी वो पहले से उसमें रख दे, ठीक है, लेकिन कुछ फंक्शनैलिटी ऐसे ही हो जो कि आप अपने एंड से इम्प्लीमेंट करो। जैसे कि ओपन जैपलिन है, वो हमें ओपन सोर्स क्या देती हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, जैसे कि ERC20 टोकन, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए, NFTs बनाने के लिए। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सारे फंक्शन खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, वो कुछ अनइम्प्लीमेंटेड फंक्शन भी अपने उसमें रखते हैं। तो बेसिकली जितनी उनको फंक्शनैलिटी अपने तरफ से प्रोवाइड करनी है कि जो कि रहेगी, ठीक है, वो तो वो कर लेते हैं, लेकिन जिन फंक्शंस में वो चाहते हैं कि वो आपके थ्रू क्या हो, वो आपके थ्रू ओवरराइड हो, बेसिकली आप अपने तरफ से इम्प्लीमेंट करो उसमें फंक्शनैलिटी, तो वो उसमें क्या करते हैं, अनइम्प्लीमेंटेड फंक्शन जो कि मैंने यहाँ पे दिया है ऐसे वो कर देते हैं, ताकि ये फंक्शन होना ही चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन इसे आप अपने ढंग से इम्प्लीमेंट करो बेसिकली, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर हमारा कोई, ठीक है, ERC20 टोकन जनरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट है, और वहाँ पे देखो बाकी सब तो सेम सही है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर ऐसा हो रहा हो कि यहाँ पे एक फंक्शन हो जो कि हो टोकन सप्लाई, ठीक है, टोकन सप्लाई जनरेट कराने की। अब देखो वो अपने हिसाब से पहले से तो टोकन सप्लाई रखेगा नहीं, ठीक है, तो वो चाहेगा कि टोकन सप्लाई आप रखो, ठीक है, कि कितनी आपको रखनी है, किस हिसाब से रखनी है, तो ये फंक्शन आप इम्प्लीमेंट करो। तो बेसिकली ऐसी जगहों में हमारा जो है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था यार इस वीडियो में, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, और नहीं समझे हो तो इसके बारे में आप थोड़ा, वैसे तो समझ ही गए होंगे, ब्लॉग्स पढ़ लो या धीरे धीरे अगर कोर्स के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है। वैसे ऐसी कोई बात है नहीं, मैंने आपको बेसिकली बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ ही बहुत ही अच्छे से समझाया, और ये यूज़ केस आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे यार, कोई मुश्किल नहीं था, इतना आसानी से मैंने आपको समझाया है। बेसिकली अगर मैं आपको नॉर्मली खाली इतना ही बता देता ना कि जो अनइम्प्लीमेंटेड फंक्शन है उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं मेन कॉन्ट्रैक्ट में, तो यही काफ़ी था एक्चुअली, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एकदम एक्सप्लेन किया है डिटेल में, तो आपको समझ आ ही जाना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना था गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।